हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग प्रणाली के बारे में कि बैंक हमारे लिए किस प्रकार से कार्य करता है। उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका इम्पोर्टेंट तथ्य देखेंगे, साथ ही साथ कुछ एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए जानते हैं। पहला हम लोग जानेंगे भारतीय बैंक प्रणाली के बारे में। उसमें क्या कि बैंक क्या है। तो बैंक है दोस्त जो कि धन जमा करने वाली एक संस्था है। बैंक क्या है दोस्त? धन जमा करने वाली एक संस्था है। यह लोन प्रदान करती है, यानी कि लोन बोले तो ऋण प्रदान करती है, जैसे कि होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया। इस प्रकार से बैंक क्या देती है? हम लोग को लोन देती है, उसके बदले कुछ इंटरेस्ट लेती है। जैसे लेन देन की आसान हो बनाती है, यानी कि बैंक हम लोग को लेन देन, कैश विड्रॉवल करने में, जमा करने में, निकासी करने में बहुत आसान बनाती है। यह अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है। बैंक है जो दोस्त क्या है? अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है। चलिए आगे देखेंगे। भारतीय केंद्रीय बैंक के बारे में जाने कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है दोस्त? तो याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर आप लोग ये पूछ दे कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो आरबीआई है। इसका स्थापना याद रखना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था दोस्त? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्त? याद रखिएगा, मुंबई में। अगर आप लोग से पूछ दे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, तो खटाक से आंसर मार देना 1949 में। अगर पूछ दे कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो आंसर खटाक से मानना है क्या दोस्त? मुंबई। चलिए आगे देखते हैं। आरबीआई के प्रमुख कार्य के बारे में जानते हैं कि आरबीआई करता क्या क्या है। तो आरबीआई का काम है दोस्त नोट जारी करना। जो हम लोग नोट देखते हैं 10, 20, 50, 100, 500, 2000 के, ये सब नोट देखते हैं। 2000 के हालांकि बंद हो गया है। ये सब क्या जारी करता है? नोट दोस्त आरबीआई। बैंकों का नियंत्रण करना, यानी कि बहुत सारे बैंक होते हैं, उसका सभी का नियंत्रण किसके पास होता है दोस्त? आरबीआई के पास होता है। यह सरकार का बैंक है, यानी कि सरकारी बैंक है। मुद्रा नीति बनाना इसका काम है। आरबीआई का मुद्रा नीति, विदेशी मुद्रा का नियंत्रण करना भी किसका काम है दोस्त? आरबीआई। अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछ दे कि विदेशी मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है, तो आंसर क्या मार देना है दोस्त? खटाक से आरबीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बैंकों के प्रकार के बारे में कि बैंक कितने प्रकार के हैं। तो पहला है जो वाणिज्य बैंक, जो वाणिज्य बैंक के अंतर्गत एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा आता है। आगे है दोस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में जो सेवा देते हैं, जैसे कि मध्य ग्रामीण बिहार हो गया, कोऑपरेटिव बैंक पहले होता था। ये सब कहाँ होता था दोस्त? ग्रामीण क्षेत्रीय में होता था, जो ग्रामीण लोगों को सेवा प्रदान करते थे। सहकारी बैंक होता है एक दो, जो किसानों को ऋण प्रदान करता है। एक भुगतान बैंक होता है जो कि डिजिटल भुगतान सेवा देता है, जैसे कि डिजिटल भुगतान में यूपीआई आ गया, पेमेंट्स बैंक आ गया। ये सब क्या है दोस्त? डिजिटल पेमेंट बैंक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे देखें कि डिजिटल बैंकिंग में कौन कौन आता है। तो एटीएम है जो दोस्त डिजिटल बैंकिंग में आ गया, क्योंकि डिजिटल तरीके से पैसा उसमें हम लोग निकालते हैं। इंटरनेट बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया, यूपीआई होगा, क्यूआर कोड पेमेंट हो गया। यूपीआई से भी खटाखट हम लोग पेमेंट मारते हैं, खटाक से मार देते हैं। क्यूआर कोड से तो और मारते हैं, एकदम ठाका ठाक ससुरा एकदम रखा रहेगा। उसको खींचो फोटो, खींच मेरे फोटो ऐसे करके डालिएगा, तो उसमें उसका अकाउंट नंबर शो कर देता है। तो ये दोनों का आप लोग जरूर यूज करते होंगे, इसका भी यूज कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग इसका भी यूज करते हैं। ये तो ससुरा सब यूज करते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जो एटीएम के नहीं यूज करता होगा। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है, नाम लिखने नहीं आता, उनको शायद एटीएम नहीं मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। आ गए दोस्त बैंकिंग के लाभ कि बैंक से हम लोग को क्या क्या लाभ मिलता है। तो पैसा सुरक्षित रहता है। बैंक में ये डर नहीं रहता कि ससुरा पैसा इधर उधर हो जाएगा।
ऑनलाइन लेन देन आसान होता है, यानी कि बैंक से ही हम लोग यूपीआई को जोड़कर पैसा इधर से उधर खटाखट भेजते हैं। ऋण की सुविधा होती है कि बैंक से हम लोग लोन ले लेते हैं, पर्सनल लोन, होम लोन, गोल्ड लोन, बहुत सारे प्रकार का लोन ले लेते हैं। बचत की आदत, यानी कि जो सेविंग्स करने की आदत बना देती है बैंक, जैसे कि एफडी करवा लीजिए, आरडी करवा लीजिए, ये सब करवा लीजिएगा तो क्या होता है कि मंथली पैसा जमा करना होता है, तो इस तरीके से आप लोग पैसा भी बचा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं बैंकिंग की समस्या, यानी कि बैंकिंग से फायदा है तो कुछ तो समस्या होबे करेगा फ्रेंड्स, जैसे कि जिस चीज से कुछ फायदा होता है उससे कुछ नुकसान भी होता है। तो जैसे है साइबर फ्रॉड, साइबर फ्रॉड के अकॉर्डिंग आप लोग को पैसा ससुरा उड़ा लेता है। तो ओटीपी धोखाधड़ी, ओटीपी ओटीपी मांगा कि आपको कहेगा कि बैंक के कस्टमर बोल रहे हैं या कस्टमर केयर से बोल रहे हैं, आपको केवाईसी करवाना है, ये करना है, वो करना है, एक मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, आप बता दीजिएगा, बता देते हैं तो पैसा आपका अकाउंट से खटाक से उड़ा लेता है। लेकिन ये नहीं करना है आप लोग को, कभी जीवन में ओटीपी बिना जाने व्यक्ति को कभी नहीं देख देना है, चाहे ससुरा कोई क्यों ना हो, कोई विभाग से बोले ओटीपी कभी नहीं बताना है। एक फ्रॉड चलता है कि बिजली विभाग वाला फोन करता है, ऐसे ही करता है कि हम बिजली विभाग से बोल रहे हैं आपका लाइन कटने वाली है, ये ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐसे ऐसे करके ऐप डाउनलोड करवाता है, उसे साइबर फ्रॉड करता है। इंटरनेट पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी कि जब बैंक से पैसा आप लोग डिजिटल पेमेंट के अकॉर्डिंग करिएगा तो बैंक इंटरनेट पर निर्भर रहेगा, इंटरनेट ना रहेगा तो ससुरा मोबाइल डिब्बा हो जाता है। एनपीए की समस्या होती है। चलिए आगे देखेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्त, भारत का सबसे बड़ा बैंक है जो एसबीआई है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। यूपीआई का शुरुआत कब हुआ था दोस्त, याद रखेगा 2016 में हुआ था। एसबीआई का स्थापना 1955 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त, 1955 में हुआ था। ये 4 पॉइंट आप लोग याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा है कौन कौन सा, यानी कि बैंक कौन सा है दोस्त, तो एसबीआई है। आरबीआई के मुख्यालय कहाँ है दोस्त, मुंबई में है। यूपीआई का शुरुआत 2016 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त, 2016 में हुआ था, याद रखना है। एसबीआई का स्थापना 1955 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त, 1955 में हुआ था। चलिए आगे देखेंगे। अब इससे रिलेटेड एग्जाम इंपॉर्टेंट कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आंसर करना आप लोग तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, इसका आंसर बताइएगा। तो आप लोग खटाक से बता दीजिएगा कि अच्छा अभी तो पढ़े भारत का केंद्रीय बैंक कौन है दोस्त, तो आरबीआई है, जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्त, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई जो दोस्त उसका स्थापना कब हुई थी, तो इसका भी आंसर आप लोग खटाक से सोच लिए होंगे कि तो अभी पढ़े कब हुआ था, 1935 ईस्वी में। चलिए आगे देखेंगे। आगे दोस्त आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जो आरबीआई है फ्रेंड्स उसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी कटाक से आप लोग मार दीजिएगा कि कहाँ है, अभी हम लोग इसके बारे में पढ़े, कहाँ है, मुंबई में है। चलिए आगे देखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भी आप लोग जानते होंगे क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जो भारत का सबसे क्या है दोस्त, बड़ा बैंक है, क्या है, सबसे बड़ा बैंक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यूपीआई सेवा भारत में कब शुरू हुई, यूनिफाइड पेमेंट ऑफ इंडिया का शुरुआत कब हुआ तो दोस्त, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मार दिए होंगे, इतना देर में मान में सोच लिए होंगे। कब हुआ था दोस्त, 2016 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, जो आरबीआई था फ्रेंड्स उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। केमा नंबर क्वेश्चन है जो 6 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं हम लोग। 6 का आंसर आप लोग को मन में सोचना है। तो कह रहा आरबीआई का राष्ट्रीयकरण था तो ससुरा 1949 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन में देखेंगे। निम्न में से कौन सा आरबीआई का कार्य है, निम्न में से कौन सा कार्य आरबीआई के है, नोट जारी करना, सेना चलाना, चुनाव करना या सड़क बनाना, ये तीनों तो ऐसी खटाखट कर दिएगा। इस ससुरा बैंक से है ना है रिलेटेड, तो कौन सा है, नोट जारी करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे।
अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से कौन से बैंक कार्य करते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र होता है दोस्त, उसमें मुख्य रूप से कौन सा बैंक कार्य करते हैं, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भुगतान बैंक या निजी बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षेत्रीय बैंक। ये ससुरा कहाँ चल गया जी, इधर रहो तुमको बड़ी काम रहता है, बार बार काट कूट करना पड़ता है। चलिए 19 नंबर देखिएगा, एटीएम का उपयोग किस लिए किया जाता है, खेती के लिए, नोट छापने के लिए, बैंक लेन देन या वोट देने के लिए। देखिए खेती करने के लिए एटीएम का यूज करेंगे जी, नहीं करेंगे। बैंक वोट देने के लिए करेंगे, नोट छपाता है एटीएम से, बैंकिंग लेन देन करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हावड़ा, ससुराल क्या हो गया। चलिए 10 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन सा डिजिटल भुगतान प्रणाली है। तो राशन कार्ड है दोस्त, पासपोर्ट है या रेलवे, क्या है, यूपीआई है, जो क्या है डिजिटल पेमेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, अगला कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, इसको कमेंट में आप लोग बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और एक कमेंट कर दिएगा गलती और सही की क्या गलती है और क्या सुधार करने का जरूरत है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।